वृश्चिक राशि के मेरे जुझारू और बेहद सब्र रखने वाले दोस्तों, आने वाले 10 दिनों के भीतर आपके जीवन को वो सबसे बड़ा सवेरा होने जा रहा है, जिसे अगर मैं आपकी दूसरी जिंदगी की शुरुआत कहूँ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि इस बार ब्रह्मांड आपके 3 सबसे बड़े और सब अधूरे सपनों को एक साथ साकार करने की तैयारी में है। पिछले कई सालों से आपके जीवन में दुखों का जो अंतहीन चक्र चल रहा था, जहां कर्ज का भारी बोझ, सेहत की लगातार गिरावट और मानसिक तनाव की घुटन ने आपको हर पल भीतर से तोड़ा, उस पूरे अंधकार से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। आपके मन में अक्सर यह हताश कर देने वाला सवाल उठता होगा कि क्या इस घुटन से बाहर निकलने का कोई रास्ता इस जन्म में है, या फिर इन परेशानियों का अंत सिर्फ मौत के बाद ही संभव है। तो आज आपकी उस गहरी पुकार को ईश्वर ने सुन लिया है और ग्रहों की गवाही बता रही है कि अब आपका दूसरा जन्म इसी धरती पर, इसी शरीर में एक नए व बेहद सुखद रूप में होने जा रहा है। इस पूरी चमत्कारी घटना को बारीकी से समझने के लिए और यह जानने के लिए कि आपको अब क्या सावधानी बरतनी है, इस वीडियो में आदि से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाला है। इस विशेष वीडियो के अंतिम हिस्से में मैं आपको एक ऐसे अचूक महा उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन की हर कड़वाहट और नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से नष्ट कर देगा। लेकिन उससे पहले इस बेहद जरूरी जानकारी को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दे। सच तो यह है कि अब तक आपके जीवन में जो उठापटक चल रही थी, उसकी मुख्य वजह यह थी कि आप जब भी किसी बड़े लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते, तभी परिवार में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता, या आपका खुद का मन अचानक अशांत होकर बिखर जाता, जिससे आप चाहकर भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाते थे और आपको हर मोड़ पर समझौता करना पड़ता था। आपकी किस्मत आपको इस कदर रुला रही थी कि मानो आप रेत के पहाड़ पर चढ़ रहे हो, जहां एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। यहाँ तक कि अपने यहाँ तक कि अपने सबसे अजीज का प्यार और थोड़ा सा वक्त पाने के लिए भी आपको तरसना पड़ता था। और व्यापार में कोई मामूली सी डील पक्की करने में महीनों बीत जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में ज्ञान के सागर देव गुरु बृहस्पति के साथ तेज के प्रतीक सूर्य देव का एक अद्भुत महामिलन हो चुका है, जो आपके जीवन को नई ऊर्जा से सराबोर कर देगा। इसके साथ ही दोस्तों, अब तक आपके रोग, कर्ज और शत्रुओं के छठे भाव में बैठे आपके लग्नेश मंगल देव वहां से निकलकर आपके सातवें भाव में आ चुके हैं, जिससे आपके शत्रुओं का नाश होगा और खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। पंचम भाव में विराजमान शनि देव की बदलती चाल, बुध का वक्री होना और महीने के अंत में शनिदेव का वक्री होना आपके जीवन में वह क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अब पूरी एकाग्रता यहाँ बनाई रखिए। इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और पूरे भक्ति भाव से कमेंट में 3 बार जय शनिदेव लिखकर अपनी आस्था दर्ज कराइए, क्योंकि पंचम के शनिदेव अब आपके भाग्य का सबसे बड़ा और सुखद पासा पलटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सबसे पहले रुख करते हैं आपके राशि के सेनापति और खुद आपके स्वामी मंगल देव की ओर, जो इस समय आपके सातवें भाव में डेरा डाले हुए है। और यहाँ पर उनकी मौजूदगी आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तनातनी या फासले पैदा कर सकती है, क्योंकि जब आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं की गहराई को नहीं समझ पाएगा या फिर आपकी बातों को अनसुना करेगा, तो आपका पारा चढ़ना लाजमी है। मंगल का यह प्रभाव आपके भीतर एक ऐसा अधिकार भाव जगाएगा, जिससे आप अपने साथी पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब सामने से उम्मीद के मुताबिक समर्पण नहीं मिलेगा, तो रिश्तों के धागे उलझ सकते हैं। इसलिए यहाँ आपको खुद पर थोड़ा काबू रखकर चलना होगा।
हालांकि यह पराक्रमी मंगल जब आपके व्यापार और साझेदारी के घर में बैठते हैं तो बिजनेस के लिहाज से यह बेहद शानदार वक्त साबित होने वाला है। जहां रुकी हुई बड़ी डील्स अचानक फाइनल होगी, व्यापार का विस्तार होगा और नए मजबूत साझेदार आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि सेनापति कभी किसी के आगे झुकना नहीं जानता। और जब वो खुद आपके सप्तम भाव में गद्दी संभाले हुए है तो आने वाले 10 दिनों में आपके कारोबार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी के साथ अब बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव की, जो आने वाली 16 जुलाई को मिथुन राशि का अपना सफर पूरा करके आपके भाग्य यानी नवे भाव की कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही उच्च के गुरु विराजमान है। और इन दोनों महाशक्तियों का यह मिलन आपके जीवन में एक ऐसा जादुई और इन दोनों महाशक्तियों का यह मिलन आपके जीवन में एक ऐसा जादुई और तीव्र बदलाव लाएगा कि जो आपकी किस्मत सालों से आपको तरसा रही थी वह अब आपके कदमों में होगी। नौकरी के बंद पड़े रास्ते खुलेंगे। जिन छोटे छोटे कामों के लिए आपको दर दर भटकना पड़ता था वह अब चुटकियों में हल होंगे। लेकिन वृश्चिक राशि के दोस्तों, जरा खुद से पूछिए कि पिछले 3 सालों से पहले जब आपका जीवन एक शांत और सुखी ढर्रे पर चल रहा था, आप ठीक ठाक काम कर रहे थे और मन में कोई बड़ी छटपटाहट नहीं थी, तब अचानक ऐसा क्या हुआ? दरअसल पिछले 3 वर्षों में जब से राहु केतु ने आपके धन और पराक्रम के भाव को प्रभावित करना शुरू किया और शनिदेव की चाल बदली, तब से आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और कुछ बहुत बड़ा हासिल करने की भूख जाग उठी, जिसने आपको एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं दिया है। और आप अब अपनी पूरी ताकत से इस चक्रव्यूह को तोड़कर आगे निकलने के लिए बेताब है। आप आज इस मुकाम पर है, वहां से आप एक बहुत ऊंचे शिखर को छूना चाहते हैं। और सच कहूं तो आपके भीतर की यह सुलगती हुई आग और कुछ बड़ा कर गुजर जाने की छटपटाहट सीधे तौर पर राहु देव की देन है। राहु ने ही आपकी आकांक्षाओं की इस भूख को इतना भड़का दिया है कि अब आपको एक पल भी सुकून और चैन मैसर नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस चाहत के सफर में आप धीरे धीरे आगे भी बढ़े, लेकिन इसी राहु के माया जाल के कारण कई कीमती चीजें और बेहद करीबी रिश्ते आपके हाथों से फिसल गए। जिस पर आंख मूंदकर भरोसा किया उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। मनपसंद सपने टूटकर बिखर गए और आपको हर कदम पर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे जैसे आपकी यह भूख बढ़ती गई, वैसे वैसे आपका मानसिक सुकून और रातों की नींद आपसे कोसों दूर चली गई, जिससे पिछले 3 सालों में आपके भीतर एक अजीब सा खालीपन और गहरा अकेलापन घर कर गया। आपने इस दौरान जो सबसे अनमोल चीज खोई वो थी आपकी दिमागी शांति और स्थिरता। और इसलिए मैं आपसे पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको सबसे पहले अपने इस मानसिक सुकून को वापस पाना होगा, क्योंकि राहु आपके सुख सुविधाओं के भाव में बैठकर आपको लगातार अतृप्त लालसा दे रहे हैं, जहां कुछ बड़ा हासिल न कर पाने पर आपका दम घुटने लगता है और दूसरों की तरक्की देखकर आपके मन में मुझ में क्या कमी रह गई का आत्मघाती सवाल उठने लगता है। तो इस अनियंत्रित भूख को शांत करने के लिए आपको बाबा काल भैरवनाथ की शरण में जाना ही होगा। उनकी आराधना करें, काले कुत्ते को नियमित रूप से रोटी या बिस्किट खिलाकर उनकी सेवा करें और भैरव मंदिर में माथा टेके, जिससे यह नकारात्मक ऊर्जा शांत हो सके। इसके साथ ही दोस्तों, आने वाले सुनहरे समय में जहां एक तरफ ढेरों खुशखबरियां आपका इंतजार कर रही है, वहीं आपको कुछ बेहद जरूरी सावधानी भी बरतनी होगी। जैसे आपकी राशि स्वामी मंगल चाहते हैं कि आप अपनी लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी में जरा संयम बरते और अपने पार्टनर पर बेवजह का गुस्सा या आक्रामकता बिल्कुल भी ना दिखाए। दरअसल आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र इस समय केतु के साथ युति बना रहे हैं, जो आपके मन में अचानक से अकेलापन, वैराग्य और अत्यधिक गहरी ओवरथिंकिंग पैदा कर सकता है।
केतु का काम ही दिमाग में उलझने पैदा करके हंसते खेलते रिश्तों को भी तबाही की कगार पर खड़ा करना है। इसलिए इन दिनों खुद पर काबू रखें और हर शुक्रवार को अपनी जीवन संगिनी को खुश रखने के लिए उन्हें कोई छोटा मोटा तोहफा दे, बाहर घुमाने या डिनर पर ले जाए। जब आप अपने पार्टनर को खुश रखेंगे तो आपके सप्तम में शुक्र देव आपके करियर, नौकरी और व्यापार में भी तरक्की के नए द्वार खोल देंगे। और उधर भाग्य भाव में सूर्य गुरु की दिव्य युति जो आपके सोए हुए मुकद्दर को चमकाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। अब बात करते हैं आपके करियर और आजीविका की, जिसके स्वामी साक्षात सूर्य देव खुद है। इसलिए अब नौकरी या बिजनेस को लेकर जो भी अनिश्चितता आपके दिमाग में चल रही थी, उसे बिल्कुल उसे बिल्कुल परे हटा दीजिए, क्योंकि आपके कर्म भाव के मालिक अब अत्यंत बलवान स्थिति में आकर आपको करियर में वो ठहराव और तरक्की देने जा रहे हैं जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आपके मन में कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने या नौकरी में ऊंचा पद पाने की ख्वाहिश थी, तो वह उसे सच करने का सबसे सुनहरा मौका है। हालांकि यहाँ आपको अपनी एक बड़ी कमजोरी पर काम करना होगा। वृश्चिक राशि के लोग अपने स्वामी मंगल के प्रभाव के कारण बेहद जिद्दी स्वभाव के होते हैं और कई बार उस चीज या इंसान को भी अपनी जिंदगी में जबरदस्ती रोक कर रखना चाहते हैं जो उन्हें लगातार तकलीफ दे रही होती है। इसे आप ऐसे समझे जैसे कोई कांटेदार फल या फूल हो जिसे आप अपनी गोद में समेटना चाहते हैं, लेकिन आप उसे जितना कसकर पकड़ेंगे उसके नुकीले कांटे आपके ही हाथों को उतना ही लहूलुहान करेंगे। इसलिए आपको इस अनचाही जिद को छोड़कर यह समझना होगा कि आपके लिए क्या सच में जरूरी है और किस चीजों को अपनी जिंदगी से विदा कर देना ही आपकी भलाई है। वहीं अगर आपकी सेहत की बात की जाए तो आठवें भाव में बुध देव का वक्री होना आपकी कुछ पुरानी और जटिल बीमारियों से तो आपको राहत दिलाएगा, लेकिन अष्टम भाव के प्रभाव के कारण आपको अचानक मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, गले में संक्रमण या फिर पेट से जुड़ी तकलीफें और हड्डियों में दर्द दर्द जैसी शिकायतें परेशान कर सकती है, जो कि शायद आप में से कुछ लोग इस वक्त महसूस भी कर रहे होंगे। इसलिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। खुद को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान यानी मेडिटेशन का सहारा लें, क्योंकि जैसे ही आपका दिमाग स्थिर होगा, शारीरिक परेशानियां खुद ब खुद ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।